जीवित और मृत भाग दो। जीवित और मृत भाग दो। सभी जानते हैं, जीवन का जब कोई लक्षण नहीं मिलता तब भी कई बार जीवन प्रच्छन्न रूप में बना रहता है और समय अनुकूल होने पर मृतवत देह में फिर से उसका कार्य आरंभ होता है। कादम्बिनी भी मरी नहीं थी। सहसा न जाने किस कारण से उसके जीवन की गति बंद हो गई थी। जब उसकी चेतना लौटी तो उसने देखा चारों ओर निविड़ अंधकार था। हमेशा की आदत के अनुसार जहाँ सोती थी उसे लगा ये वो जगह नहीं है। एक बार पुकारा, दीदी। अंधेरी झोपड़ी में किसी ने उत्तर न दिया। वो भयभीत होकर उठ बैठी। उसे उस मृत्युशैया की बात याद आई। एकाएक छाती में हुई पीड़ा, सांस रुकने की बात। उसकी बड़ी जेठानी कमरे के कोने में बैठी चूल्हे पर बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही थी। कादम्बिनी खड़ी न रह सकी और धड़ाम से पछाड़ खाकर बिछौने पर गिर पड़ी। रूंधे गले से पुकारा, दीदी, एक बार बच्चे को ले आओ। मेरा मन न जाने कैसा हो रहा है। उसके बाद सब कुछ काला पड़ गया, जैसे किसी लिखी हुई पुस्तिका का दावात की पूरी स्याही उलट दी गई हो। कादम्बिनी की सारी स्मृति एवं चेतना, विश्व ग्रंथ के समस्त अक्षर एक मुहूर्त में एकाकार हो गए। बच्चे ने उसको अंतिम बार अपने उस मीठे प्यार भरे स्वर में काकी कहकर पुकारा था या नहीं, उसकी अनंत अज्ञात मरण यात्रा के पथ के लिए चिर परिचित पृथ्वी से ये अंतिम स्नेह पाथे मात्र इकट्ठा करके लाया गया था या नहीं। विधवा को ये भी याद नहीं आ रहा था। पहले तो लगा यमलोक चिरचिर निर्जन और चिरांधकारपूर्ण हो नहीं है, सुनने को नहीं है, सुनने को नहीं है, काम करने को नहीं है, केवल सदा इसी प्रकार जागते हुए बैठे रहना पड़ेगा। उसके पश्चात जब मुक्त द्वार से एकाएक वर्षा काल की ठंडी हवा का झोंका आया और कानों में वर्षा के मेढकों की पुकार पड़ी, तब क्षण भर में उस लघु जीवन की आशयी से वर्षा की समस्त स्मृति घनीभूत होकर उसके मन में उदित हुई और वो पृथ्वी के निकट स्पर्श का अनुभव कर सकी। एक बार बिजली चमकी। सामने के पोखर, वटवृक्ष, विस्तृत मैदान और सुदूर की तरु श्रेणी पर अचानक उसकी दृष्टि पड़ी। उसे याद आया कि पुण्यतिथियों के अवसर पर बीच बीच में आकर उसने इस पोखर में स्नान किया था और ये भी याद आया कि उस समय शमशान में मृतदेह को देखकर मृत्यु कैसी भयानक प्रतीत होती थी। पहले तो मन में आया कि घर लौटना चाहिए, किंतु साथ ही सोचा है मैं तो जीवित नहीं हूँ, मुझे वे घर में क्यों घुसने देंगे, वहाँ तो अमंगल माना जाएगा। जीवन जगत से तो मैं निर्वासित हो कर आई हूँ, मैं अपनी ही प्रेतात्मा हूँ। यदि ये सही नहीं है तो इस अर्धरात्रि में शारदा शंकर के सुरक्षित अंतःपुर से इस दुर्गम शमशान में कैसे आई। यदि उसकी अंत्येष्टि क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है तो दाह क्रिया करने वाले आदमी कहाँ गए। उसे शारदा शंकर के आलोकित घर में अपनी मृत्यु के अंतिम क्षण याद आए और उसके बाद ही वो बहुदूरवर्ती जन शून्य अंधेरे शमशान में अपने को अकेली देखकर उसने अनुभव किया, मैं इस पृथ्वी के जन समाज ही में अति भीषण अकल्याणकारिणी महिमा हूँ। मन में ये बात आते ही लगा जैसे उसके चारों ओर से विश्व नियमों के समस्त बंधन टूट गए हैं, जैसे उसमें अद्भुत शक्ति हो, उसे असीम स्वाधीनता हो। वो जहाँ चाहे जा सकती है, जो चाहे कर सकती है। इस अभूतपूर्व नूतन विचार के आविर्भाव से
वो उन्मत्त की भांति प्रबल वायु के झोंके के समान झोपड़ी से बाहर निकलकर अंधकारपूर्ण शमशान को रौंदती हुई चल पड़ी। मन में लज्जा, भय, चिंता का लेस मात्र न था। चलते चलते पैर थकने लग गए, देह दुर्बल लगने लगी। एक मैदान पार करते न करते दूसरा आ जाता था। बीच बीच में धान के खेत पार करने पड़ते या फिर कहीं कहीं घुटनों तक पानी भरा मिलता। जब भोर का प्रकाश कुछ को दिखाई देने लगा, तब जाकर थोड़ी दूर पर बस्ती के बांस के झाड़ों से दो एक पक्षियों की चहचहाट सुनाई दी। तब उसे न जाने कैसा भय लगने लगा। जगत और जीते जागते लोगों के हाथ इस समय उसका कैसा नया संपर्क स्थापित हो गया था, ये वो तनिक भी नहीं जानती थी। जब तक मैदान में थी, श्रावणी रजनी के अंधेरे में थी, तब तक वो जैसे निर्भय थी, जैसे अपने राज्य में थी। दिन के प्रकाश में लोगों की बस्ती उसे अत्यंत भयंकर स्थान लगने लगी। मनुष्य भूत से डरता है, भूत भी मनुष्य से डरता है। मृत्यु नदी से अलग अलग किनारे पर उनका वास है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को धन्यवाद।